को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। भारत माता की। वही केंद्र सरकार साजिश रच रही है किसानों के वो काले कानून को वापस लाने की। ये बात उनकी अपनी सांसद ने खुलकर कही। और सबसे महत्वपूर्ण अब जो नई नई राजनीति में आई है, थोड़ा समय उनको समझने में जरूर लग रहा है, बट आई नो दैट शी इज इंटेलिजेंट इनफ। कभी हल चलाया ही नहीं, ट्रैक्टर चलाया ही नहीं, उनको पता ही नहीं है किसानी खेती बाड़ी होती कैसे है। भारत माता की। बेतुके, बेबुनियादी, तथ्यहीन बयान सिखों के प्रति, पंजाब के किसान के प्रति। देखिए उनकी मानसिकता दिखाती है। किसानों ने 1 साल तक अपनी शहीदी देके उन काले कानूनों को वापस लेने में मजबूर। तो लगाम नहीं लगा सकती क्या? ये समाल को तोड़ना काम कोई है। हमें इस दिल्ली भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, ट्रैक्टर भी आ रहे हैं, उड़े फिर आ जाए हमें। ये बयान देती रही और चुप ना हुई तो हम अपनी सारी खापे इकट्ठी करके हमको बड़ा फैसला लेंगे। जो कंगना रनौत जी है वो सब चीज़ों के बारे में बोलती हैं ऑन एवरी इशू पॉसिबल, मगर अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलती है। प्रधानमंत्री कुछ अपने आप कुछ नहीं बोलते। हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री चुप रहे। दूसरों से क्या हुआ? समूची भाजपा का नेतृत्व कंगना रनौत से दूरी बना चुका है और उन्होंने ऐसे वक्तव्य देकर के एनडीए और भाजपा को नुकसान ही किया। मुझे खेद रहेगा। आप याद कीजिए 2014 से पहले अक्सर किसानों की मांग क्या होती थी? किसान कहते थे कि उन्हें सरकार की मदद बहुत कम मिलती और जो थोड़ी सी मदद भी मिलती थी वो बिचौलियों के खाते में जाती थी। सरकारी योजनाओं के लाभ से देश के छोटे और मझले किसान वंचित ही रहते थे। पिछले 9 वर्षों में ये स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज देखिए करोड़ों छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है। पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। भाजपा की सरकार पूरी ईमानदारी से हरियाणा के विकास में जुटी हुई है। किसानों के जो लॉस हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। कंगना रनौत जी का जो लगातार बेतुके, बेबुनियादी, तथ्यहीन बयान सिखों के प्रति, पंजाब के किसान के प्रति आते रहते हैं, वो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो अच्छे विकास वाले कार्य हैं पंजाब के लिए, पंजाबियों के लिए और पंजाबियत के लिए, जो नरेंद्र मोदी जी दिन रात एक करके काम उनके भले के लिए काम कर रहे हैं, उनको ऐसे बेतुके बयान कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत क्या बीजेपी के लिए नुकसानदायक हैं? कृषि कानून को वापस लाने की मांग से हरियाणा चुनाव में बीजेपी को क्या नुकसान हो सकता है? भारत माता की और भारत माता लाल के बीच में है। कंगना के बयान के बाद इन सवालों के इर्द गिर्द सियासी चर्चा जोरों पर है। बीजेपी के नेता हैरान हैं। राजनीतिक विश्लेषक विपक्ष के लिए इसे एक मौके के रूप में देख रहे हैं, तो कंगना अपने रुख के लिए खेद जता रही हैं। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं,
भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। कंगना रनौत बार बार किसानों पर बयान देती हैं और जब विरोध होता है तो फौरन माफी मांग लेती हैं। मुझे खेद रहेगा, I take my words back। कंगना माफी मांगकर कुछ दिनों के लिए शांत हो जाती हैं, लेकिन फंस जाती है बीजेपी। इस बार कंगना ने ऐसे वक्त पर अपनी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, जब किसानों के प्रदेश हरियाणा में विधानसभा चुनाव अपने शबाब पर है और सत्ता विरोधी लहर के बीच बीजेपी किसानों को लुभाने में जुटी है। एक एक वोट जोड़कर सत्ता में लौटने का रास्ता बना रही है। अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री, किसानों को लेकर के उन्होंने बयान दिया था। हरियाणा के चुनाव पर असर इसलिए हो सकता है कि परसेप्शन होगा और विपक्ष उसको लेकर के लपक रहा है। राहुल गांधी तक ने उसको कहा है कि सरकार ने तो किसान कानून वापस ले लिया, लेकिन हमारी भाजपा की सांसद ये कह रही, तो कौन देश की नीतियों को तय कर रहा है? तो निश्चित रूप से वो बीजेपी को डैमेज करने वाला है और कंगना उसकी गंभीरता को नहीं समझ पाई, ये कहते हुए। अपने बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीतने वाली, कई सुपरहिट फिल्में देने वाली कंगना रनौत अब सियासत में हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी से उनका नाता टूट नहीं रहा। कंगना बतौर अभिनेत्री अपनी निजी जिंदगी और बॉलीवुड के मुद्दों पर बेबाक बोल की वजह से कंट्रोवर्सी क्वीन के नाम से मशहूर रही हैं, लेकिन नेता बनने के बाद भी इमेज बदली नहीं है। अब जो नई नई राजनीति में आई है, थोड़ा समय उनको समझने में जरूर लग रहा है, बट आई नो दैट शी इज इंटेलिजेंट इनफ। वो जल्द इन बातों को समझेंगी। व्यक्तिगत राय और राजनीतिक दल जिसका वो सदस्य हैं उसकी राय में अगर मतभेद है भी तो प्राथमिकता आपके लिए दल की राय होती है, पार्टी आपकी माँ होती है और पार्टी की सोच के साथ चलना हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में कोर्स करेक्शन हो जाएगा। कंगना ने एक छोटे से गांव से राष्ट्रीय पुरस्कारों तक का फासला तेजी से तय किया। 21 साल से भी कम उम्र में कंगना रनौत को फिल्म फैशन में नशे में डूबी मॉडल के किरदार के लिए नेशनल अवार्ड मिला। तनु वेड्स मनु में कंगना रनौत का अल्हड़ किरदार लोगों ने खूब पसंद किया और फिल्म क्वीन में तो कमाल ही कर दिया। लेकिन राजनीति से जुड़ने के बाद मंडी से जीत के अलावा विवादों की वजह से ही वो अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, जिसका फायदा न तो बीजेपी को मिलता है और न ही कंगना को। निरस्त कृषि कानूनों को वापस लाए जाने की मांग ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हरियाणा चुनाव के बीच कंगना के बयान को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। चुनाव के प्रचार के समय में 400 पार की बात की गई थी और संविधान बदलने की बात की गई थी, नए संविधान बनाने की बात की गई थी। प्रधानमंत्री कुछ अपने आप कुछ नहीं बोलते। हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, दूसरों से कहलवाते हैं। रोज ये आवाज उठती है बीजेपी से कि ये काले कानून वापस लाओ। माफी मांगने के बाद भी ये मामला शांत नहीं हो रहा। किसानों ने सड़क पर उतरकर अपनी नाराजगी दिखाई और कंगना के बयान के पीछे बीजेपी के बड़े नेताओं का हाथ बताया। देश को तोड़ने के लिए जितने जहरीली बयानबाजी ये लड़की कर रही है, इसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय एक बार इतना बोल दिया कि उनको वार्निंग दिया, भाई नहीं बयान दोगे आप, तो उसके बाद फिर उसका बयान आना शुरू है और उसके खिलाफ कार्रवाई ना करना, ये क्लियर होता है कि उस पार्टी की आइडियोलॉजी है और उस आइडियोलॉजी के अनुसार ही वो बयानबाजी की जा रही है। और ये मांग की जा रही है सरकार से कि सरकार इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे और इस तरीके के लोगों को राजनीति से दूर रखे। ये किसान इतने हड़के में ना लो कि किसान अब वो रह गए, भाई जो हो गया चल ठीक है। किसानों ने 3 कानून वापस करवाए हैं तो अपने बलबूते पे करवाए हैं। कंगना के बयान से बीजेपी और एनडीए के नेता भी असहज हैं, सोच समझकर बोलने की नसीहत दे रहे हैं। लेकिन सवाल है कि बार बार हिदायत मिलने के बाद भी कंगना ऐसे बयान क्यों देती रहती हैं? कंगना रनावत हमेशा से विवादों में रहने का स्वभाव है उनका। जब वो सांसद नहीं थी तो भी आपको याद होगा महाराष्ट्र में कई बार उन्होंने बहुत सारे विवादित बयान दिए। वो विचारधारा की भी व्यक्ति नहीं है, वो सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं और सांसद वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध हो ऐसा नहीं होता, क्योंकि सांसद की सांसद संख्या बल के रूप में महत्वपूर्ण होता है, वैचारिक प्रतिबद्धता के रूप में नहीं होता है। जून 2024 में कंगना हिमाचल की मंडी सीट से जीतकर सांसद बनी। मंडी के लोगों से काम करने का वादा किया
और संसद में शपथ लेकर कर्तव्यों के निर्वहन के लिए काम में जुट गई। निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। वादे के मुताबिक कंगना ने मंडी में जन संवाद केंद्र खोला और लोगों की शिकायतें सुनने लगी। इन तस्वीरों को देखकर लगा कि कंगना सियासत में गंभीरता से आगे बढ़ेंगी। संसद में पहली बार मंडी की समस्याओं पर बोली तो उम्मीदें और बढ़ गईं। यहाँ पे पूरी तरह से जो है ये जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, अभिनंदन करती हूँ, आभार करती हूँ कि आपने आज पहली बार मुझे इस सभा में बोलने का, मंडी क्षेत्र के विषय में बोलने का मौका दिया। महोदय, हमारे मंडी क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी कला शैलियाँ हैं जो विलुप्त हो रही हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में जो एक घर बनाने की कला शैली है जिसे काटकुनी कहा जाता है, वहाँ भेड़ और याक की ऊनों से जो है विभिन्न वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे कि जैकेट्स हो गए या टोपियाँ हो गई, शॉल या स्वेटर्स बनाने के जो काम है, जिनका बाहर के देशों में बहुत मूल्य मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ पे पूरी तरह से जो है ये जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए क्या कदम लिए जा रहे हैं। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे हिमाचल का जो संगीत है, खासकर जो स्पीति और किन्नौर या भरमौर के क्षेत्र में पाए जाने वाला जो ट्राइबल उनकी जो कपड़े हो गए, उसके साथ में जो उनके फोक फॉर्म्स है, आर्ट फॉर्म्स है, वो भी विलुप्त होती जा रही हैं। तो उनके विषय में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? धन्यवाद। 26 जुलाई को संसद में बजट पर बोलने का मौका मिला तो पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कंगना ने पूरी गंभीरता से अपनी बात रखी। हम सब जानते हैं कि आज से 10 साल पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल था। आज से 10 साल पहले हमारी संघर्षशील, जो एक चरमराती और एक लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था जो कहीं 11वें 12वें नंबर पर थी और सारा देश जो है उसको लेकर चिंतित रहता था, पिछले 10 सालों में वो अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें नंबर पे आई है और बहुत तीव्रता से जो है 3रे नंबर की तरफ जा रही है। मंडी की महिलाओं और आम लोगों से मिलने, उनकी समस्याओं को सुनने, उनकी खुशियों में शामिल होने से कंगना की अलग इमेज बनने लगी थी। लेकिन अगस्त आते आते वो विवादों में घिर गई। अगस्त में एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कंगना ने बांग्लादेश की स्थिति की तुलना करते हुए किसानों पर गंभीर आरोप लगा दिया था। जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे, किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस पर किसानों ने जमकर हंगामा किया। कंगना ने आरोप लगाया कि उन्हें रेप और मर्डर की धमकी दी जा रही है और अपनी बात की पुष्टि के लिए शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के नेता सिमरनजीत सिंह मान के एक वीडियो को ट्वीट कर दिया। इसके बाद भी विवाद थमा नहीं तो बीजेपी ने कंगना के बयान से पल्ला झाड़ लिया। कहा कि पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को न तो अनुमति है और न ही वे बयान देने के लिए अधिकृत हैं। हर पार्टी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह के विवादित बयान देते हैं, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में गिरिराज सिंह को ले लीजिए, साक्षी महाराज को ले लीजिए, और अब एक नया नाम जुड़ गया है कंगना रनावत का। अब दूसरे पार्टी में देखें तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी इसी टाइप से है, मणिशंकर अय्यर भी इसी तरह से नेता है। हर पार्टी में इस तरीके के नेता पाए जाते हैं जो विवादित बयान देकर या तो खुद को मुश्किल में डालते हैं या पार्टी को मुश्किल में डालते हैं। किसानों का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था। इसी दौरान कंगना की फिल्म इमरजेंसी विवादों में घिर गई। 6 सितंबर को फिल्म इमरजेंसी रिलीज होने वाली थी, लेकिन विरोधों के चलते इसकी रिलीज टाल दी गई। मूवी में कंगना ने इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया है। इस पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म पर सिख समुदाय के लोगों ने सिखों को गलत तरह से दिखाने का आरोप लगाया था। हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी, लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन रोक ली गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं जान से मार देने की, और सेंसर वालों को बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं। तो हम पे ये प्रेशर है कि मिसेस गांधी के असैसिनेशन ना दिखाएं, भिंडरावाला को ना दिखाएं, पंजाब राइट्स ना दिखाएं। आई डोंट नो कि फिर क्या दिखाएं, कि
क्या हुआ। कंगना की फिल्म सेंसर बोर्ड और कोर्ट के बीच फंसी हुई है। 26 सितंबर को सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि अगर मूवी के कुछ हिस्सों को हटा दिया जाए तो फिल्म रिलीज हो सकती है। इस फिल्म में बहुत सारे ऐसे सिखों को लेकर के है जो आपत्तियां जिसकी है। सिखों ने गैर सिखों को मारा, गैर सिखों को किस तरीके से मारा, एक सिख नेता या धार्मिक आदमी को गुरु कह दे रहे हैं आप। इसीलिए सेंसर बोर्ड ने कहा है कि एक आप तो ये लिखना होगा कि ये फिल्म जो है सत्य की घटनाओं को से प्रेरित है। दूसरा ये लिखना होगा कि आपने इसमें नाटकीय स्वतंत्रता ले रखी है। रिलीज होने के उसके रास्ते खुल रहे हैं। 13 कट के साथ में सेंसर बोर्ड ने उसको अनुमति दे दी है। फिल्म हो या पॉलिटिक्स, कंगना अपने अंदाज में भूमिका निभाती आ रही हैं और मुद्दों पर बेबाकी से राय रखती रही हैं। यही वजह है कि किसान कानून वापस लेने की मांग पर माफी मांगने के बाद भी बिल्कुल चुप होकर नहीं बैठी। अपनी ही सरकार के सामने एक और मुश्किल खड़ी कर दी। हिमाचल के कुल्लू में बिजली महादेव रोपवे को लेकर बीजेपी सरकार के फैसले के खिलाफ खड़ी हो गई। कंगना ने साफ साफ कह दिया है कि यहाँ देवता का आदेश सर्वोपरि है। ये बिजली महादेव का जो मैटर है, मैंने खुद गडकरी जी को फोन किया था और जब यहाँ पे आए थे सॉइल सैंपल लेने के लिए तो मैंने कहा कि गांव वालों की ऐसी इच्छा नहीं है कि यहाँ पे ये काम हो, तो उन्होंने उस काम पे प्रबंध लगा दिया था। लेकिन फिर कई चीज लोकल एमएलए से लेकर मैंने सुना है कई लोग इस चीज से जो है अपने कुछ निजी स्वार्थ के लिए भी जुड़े हुए हैं। तो अगर कुछ ऐसी स्थिति आती है तो मैं फिर से जो है गडकरी जी के पास जाने से नहीं झिझकिचाऊंगी। जब भी ऐसी स्थिति आएगी जो देवता चाहते ही नहीं है, वहां पे हमें भी कोई काम वैसा करने की जरूरत नहीं है। इस बयान के बाद सवाल उठता है कि क्या कंगना कभी पार्टी लाइन पर चल सकती हैं? अपनी ही सरकार के फैसलों के खिलाफ वो क्यों हो जाती हैं? कंगना इन मेकिंग पॉलिटिशियन है। कंगना पार्टी लाइन पे होंगी नहीं होंगी और मुझे नहीं लगता कि अब उनके लिए राजनीति में भी बहुत बड़ी जगह है। ठीक है, एक बार आप सांसद बन गई हैं, लेकिन अगर लगातार आप इतनी गलतियां करेंगी तो पार्टी भी सोचेगी कि आपको कोई दूसरी जगह दी जाए। एक दौर था, शायद चुनाव से पहले एक दौर था कि कुछ महिला नेत्रियों के हारने के बाद कंगना उस जगह को ले सकती थी, लेकिन अब मुझे उसकी संभावना बिल्कुल नहीं दिखती है। कंगना के पर्दे के साथी और एनडीए के सांसद मित्र चिराग पासवान को उम्मीद है कि कंगना में धीरे धीरे सियासी मौकों की नजाकत की समझ हो जाएगी। चिराग आने वाले दिनों में कंगना में एक परिपक्व नेता होने के गुण देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त का सच तो यही है कि कंगना बार बार बीजेपी को मुसीबत में डाल देती हैं। कृषि कानून वाले बयान से हरियाणा चुनाव में असर होगा या नहीं, इसका विश्लेषण नतीजों के बाद होगा। तब तक बीजेपी कंगना के बयान से हुए डैमेज को कंट्रोल करने में जुटी है और कंगना नए मुद्दे के साथ सुर्खियों में बनी हुई हैं।